हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम सी ए पीयूष गुप्ता। देखिए, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, इस वीडियो में ना मैं आपको उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस कोर्स में एक्चुअल में है क्या और आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, मतलब कि इस केस में आपको क्या मिलेगा, ताकि आपको एनरोल करने से पहले पूरा क्लियरिटी हो कोर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है, ये बिल्कुल जीरो लेवल से है। मतलब जिसमें ना आप अकाउंटिंग को बिल्कुल बेस से समझोगे कि अकाउंट्स होता क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, हम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, पीएल क्यों बनाते हैं, होता क्या है, ये सब चीजें हम ये सब सीखेंगे। अब अगर या तो आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है और अकाउंटिंग की आपको एबीसीडी भी नहीं पता है, तो भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो हैं, बट बहुत टाइम हो गया है, जो 11th 12th में पढ़े थे उसको बहुत टाइम हो गया है, और उसके बाद आप भूल चुके हो या उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपके कि ये चीजें हुआ कैसे करती थी, मतलब अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम कैसे। देन आई विल आल्सो रिकमेंड कि इसको एक बार आपको एनरोल करना चाहिए। और अगर आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, सब कुछ है, तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये शायद आपके लिए मतलब परफेक्ट है, शायद नहीं भी। मैं जो पूरा बता रहा हूँ आप उसको सुन लीजिए, अपने आप उसको देख सकते हो। रिक्वायरमेंट लगती है एनरोल करिए, अदरवाइज इस कोर्स को आप स्किप कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से सारे अकाउंटिंग का बेस आता है। इसमें ना जो 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल की अकाउंटिंग होती है, हम मेनली उसको कवर करेंगे, ठीक है। और जो चीजें होंगी बिल्कुल जीरो लेवल से सिंपल लैंग्वेज से समझेंगे। इसमें बहुत सारा कंटेंट मैं 11th 12th का ही प्रोवाइड करूंगा आपको, जो 11th 12th के लिए मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करी थी। और काफी कुछ कंटेंट उसमें डिफरेंट भी होगा। रीजन क्या है 11th 12th का कंटेंट देने के लिए, क्योंकि जिस माइंडसेट से, जिस लेवल से मैंने 11th स्टूडेंट को पढ़ाया, मैं चाहता था कि एग्जैक्ट वही चीज आपको प्रोवाइड हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा का पूरा 11th का कंटेंट आपको दे दिया 11th क्लास से, नहीं। उसमें से जो रेलेवेंट था वो आपको दिया, जो इरेलीवेंट था उसको रिमूव किया, जो एडिशन करना था वो मैंने उसमें वीडियो में एडिशन कर दिया आपके लिए। अब इससे क्या होगा, इसमें ना पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है 11th 12th में भी जब हम पढ़ते हैं ना, हमें ये तो समझ में आ जाता है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, और बैलेंस शीट बन जाती है, बात खत्म। बट ये नहीं समझ में आता हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उससे लेजर हमारा मैच क्यों करता है, वो बैलेंस सीडी को बैलेंस सीडी ही क्यों बोलते हैं, या उसको डेबिट लेफ्ट क्रेडिट साइड क्यों दिखाते हैं। डेबिट बैलेंस होना क्या होता है, या बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें कैसे होती हैं। पीएल में कोई भी ट्रांजेक्शन है वो क्यों चली जाती है, बैलेंस शीट में क्यों जाती है। पीएल हमारा हमेशा प्रॉफिट आया तो कैश की ट्रांजेक्शन का उस पर क्या इंपैक्ट आया। पीएल का बैलेंस से हमारे बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ता है हमारे प्रॉफिट या लॉस से। और उसके अलावा बैलेंस शीट हमेशा टैली क्यों कर जाती है, इस तरीके के बहुत सारे कंसेप्ट ये ना मैं 11th लेवल से ही स्टूडेंट्स को समझा देता हूँ, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को ना मतलब हार्श ट्रूथ है, बट यही रियलिटी है कि सीए करने के बाद भी नहीं पता होते। तो ये चीजें मैं 11th लेवल से स्टूडेंट को बताता हूँ, और इन चीजों का इस पे बहुत अच्छे से समझाया। अब देखो, एक छोटा सा आपको एफर्ट देने हैं। मुझे पता है कि आपके माइंड में क्या होगा कि अरे कौन इसको पढ़ेगा अगर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उससे ना आपका एक विजन क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। क्योंकि पहले मैं कहता था कि अगर आपको अकाउंटिंग अच्छे से आती है, बेसिक्स क्लियर 11th 12th का कॉमर्स से, रहने दो। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको एनरोल किया जो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, फिर उन्होंने का फीडबैक यही है कि सर हमें ना बहुत टाइम हो चुका था पढ़े हुए, या हमने जो स्टडी किया था इतना कंसेप्चुअली नहीं बताया था। तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब अकाउंटिंग करने बैठते थे, चाहे जॉब में कर रहे हो आप या चाहे अपना ऑफिस ओपन कर रहे हो, तो वहां पे कंफ्यूजन होता था कि समझ में नहीं आता था इसको डेबिट करें क्रेडिट करें, वहां पे एंट्रीज हम रटते थे, क्रैमिंग करते थे। वो सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगी। और प्लस उसमें ना जो डेबिट क्रेडिट का फॉर्मूला भी है, जर्नल एंट्री करना, लेजर बनाना, वो बहुत डिफरेंट तरीके से कराया है। मतलब एक्चुअल में वो मेरा इन्वेंटेड मेथड है, कॉपीराइटेड मटेरियल है वो फॉर्मूला। उस फॉर्मूले से सिखाया तो उससे अकाउंटिंग आपकी बहुत आसान हो जाएगी। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा कोर्स का। एंड यहाँ पे आपको डिपेंड कर रहा है अभी आप कहाँ पे देख रहे हैं। अगर ऐप के अंदर देख रहे हैं तो टॉप पे ना कंटेंट लिखा होगा, कंटेंट के अंदर आप एक एक वीडियो का टॉपिक देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक इसमें कवर है। सो आपके डिपेंड करता है, 2 मंथ्स के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लोगे। अगर 2 मंथ्स आप डिवोट करते हैं तो डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना पूरी लाइफ आपको बेनिफिट देगा। ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट होता है तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको मिली जाएंगी ऐप के अंदर, आप वहां पे बात कर सकते हो। बाय बाय। कोर्स के अंदर मिलते हैं।